भूतों का किराया। गांव के किनारे एक पुराना हवेली जैसा मकान था जिसे लोग भूतों का घर कहते थे। बरसों से वह खाली पड़ा था क्योंकि जो भी वहां रहने जाता कुछ ही दिनों में डर कर भाग आता। एक दिन रामलाल नाम का व्यक्ति गांव आया। वह बहुत ही हिम्मती था और अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। उसे सस्ते में रहने के लिए घर चाहिए था और जब उसे पता चला कि वह हवेली बिना किराए के मिल सकती है तो उसने तुरंत वहां रहने का फैसला कर लिया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। उसने घर साफ किया, दिए जलाए और आराम से रहने लगा। पहले दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन आधी रात को दरवाजा अपने आप खुलने लगा, खिड़कियां तेज हवा से खड़खड़ाने लगीं और किसी के धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आने लगी। रामलाल ने हिम्मत दिखाई और जोर से चिल्लाया, कौन है? अचानक एक सफेद साया प्रकट हुआ और गूंजती हुई आवाज में बोला, मैं इस घर का असली मालिक हूं। जो भी यहां रहता है उसे मुझे किराया देना पड़ता है। रामलाल को हंसी आ गई। उसने कहा, अच्छा, तो कितना किराया लोगे? भूत कुछ सोच में पड़ गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई उससे ऐसे सवाल पूछेगा। फिर वह बोला, मुझे बस रोज एक कटोरी दूध चाहिए। रामलाल को समझ आ गया कि यह भूत बुरा नहीं था, बल्कि बस अकेला था। उसने बिना डरे कहा, ठीक है, लेकिन बदले में तुम मुझे डराओगे नहीं। भूत मान गया और इसके बाद वे दोनों दोस्त बन गए। गांव वालों को जब यह पता चला तो वे भी डरना छोड़कर उस हवेली में आने लगे। धीरे धीरे वह हवेली फिर से खुशहाल हो गई और भूतों का घर अब मित्रों का घर कहलाने लगा। सीख, डर अक्सर सिर्फ हमारी सोच में होता है। हिम्मत और समझदारी से हर डर को हराया जा सकता है। भूतों का किराया भाग 2। अब हवेली में कोई डरता नहीं था। रामलाल और भूत की दोस्ती मशहूर हो गई थी। भूत, जिसे लोग बाबा भूतनाथ कहने लगे थे, अब रोज रामलाल से बातें करता, पुरानी कहानियां सुनाता और गांव वालों की मदद भी करता। एक दिन गांव में एक लालची जमींदार आया जिसका नाम था रघु सेठ। उसे पता चला कि वह हवेली बिना किराए के है और उसने सोचा कि इसे खरीद कर वहां होटल बना देगा। वह रामलाल के पास गया और बोला, यह हवेली अब मेरी होगी, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, बस इसे खाली कर दो। रामलाल हंसकर बोला, यह हवेली मेरी नहीं, बाबा भूतनाथ की है, उनसे पूछ लो। रघुसेठ को लगा कि यह मजाक है। उसने हवेली पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन वह अपने आदमियों के साथ आया और हवेली में घुस गया। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, फर्नीचर अपने आप हिलने लगा और अचानक हवा में एक गूंजती हुई आवाज आई, अरे लालची इंसान, बिना किराया दिए तू यहां नहीं रह सकता। रघुसेठ डर से कांपने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या चाहिए तुझे? पैसा? बाबा भूतनाथ जोर से हंसे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस सच्चे दिल वाले लोग चाहिए। रघुसेठ घबरा गया और उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। गांव वालों ने जब यह सुना तो वे और भी खुश हो गए कि उनकी हवेली सुरक्षित है। अब यह तय हुआ कि हवेली को गांव की पाठशाला बना दिया जाए ताकि बच्चों को पढ़ने की जगह मिले। बाबा भूतनाथ भी इससे खुश थे। धीरे धीरे हवेली में बच्चे खेलने और पढ़ने लगे और बाबा भूतनाथ वह अब हवेली के रक्षक बन गए, जो सिर्फ बुरे लोगों को डराते और अच्छे लोगों की मदद करते। सीख, लालच का कोई अंत नहीं, लेकिन अच्छाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है।